खुर्रम साहब, साइफर केस में सजा सुना दी गई है, कैसे देखते हैं सजा को आप? आज के फैसले से पाकिस्तान की कौमी सलामती को तकवीयत मिली है और तमाम मौजूदा और मुस्तकबिल के जो ओहदेदारान के सामने खुफिया दस्तावेज़ लाई जाएंगी, उनके सामने ये मिसाल होगी कि अगर आप इसमें गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं या अमानत में खयानत करते हैं तो फिर कानून हरकत में आएगा और आपको सजा भी मिल सकती है। तो ये एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त है और ये ऐसा केस था जिसमें बानी पीटीआई पहले ही एतराफ़ जुर्म टेलीविजन पर कर चुके थे, तो उनसे कागज गुम हो गया। लेकिन जो कागज गुम हुआ वो फिर बाद में अमेरिका की एक वेबसाइट पर मुबैना तौर पर पूरा का पूरा छप भी गया। तो ये जो पाकिस्तान की खुफिया दस्तावेजात का पब्लिक होना, ये अमानत में खयानत है, कानून की खिलाफ वर्जी है और अदालत ने आज एक दुरुस्त और नपातुला फैसला किया है। अच्छा, साइफर ने हमने देखा कि बहुत नुकसान पहुंचाया मुल्क को, और आज बैरूनी दुनिया के जो सफारतकार है खुर्रम दस्तगीर साहब, वो भी सोचते होंगे हमारे सफारतकारों से राब्ता करने में। जी, यही तरीका था कि हमने दुनिया को आज एक पैगाम भी दिया है कि अगरचे एक जो सिलेक्टेड वजीर आजम थे उनके हाथ से ये गैर जिम्मेदारी हुई, लेकिन हम ऐसे मामलात को संजीदगी से लेते हैं, उस पर कानून का इतलाक करते हैं, उस पर सजा देते हैं। लिहाजा इससे हमारी सफारतकारी को भी तकवीयत मिली है। ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, ये अदालत की जानिब से भरपूर मौका भी दिया गया, लेकिन फिर भी इनकी जानिब से ताखीरी जो हरबे इस्तेमाल किए गए, आपको नहीं लगता कि इस फैसले के बाद जो हमदर्दियाँ हैं वो हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिशें की जाएंगी इंतखाबात में? जी, वो तो बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि इनके पास तो इस जमात के बानी को आज सजा की दी गई है। सवाए झूठ और दूसरों को बुरा भला कहने के और कोई नैरेटिव नहीं होता, तो लिहाजा इसको फिर वो इस्तेमाल तो जरूर करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, ये एक गैर सियासी और संजीदा केस था जिसका अदालत ने एक दुरुस्त फैसला दिया है और अभी आने वाले दिनों में एक और बड़ा संजीदा मामला उठेगा जिसका यहाँ बताना जरूरी है कि बानी पीटीआई अपने जो हल्फ है बतौर वजीर आजम उन्होंने उठाया था, उससे फाश रूगर्दानी के मुर्तकिब हुए हैं। उस हल्फ में बाकायदा लिखा हुआ है कि जो खुफिया दस्तावेज हमारे इल्म में लाई जाएंगी हम उन्हें खुफिया ही रखेंगे। तो लिहाजा आने वाले जो आला अदलिया में जब ये केस चलेगा तो ये सवाल भी उठेगा कि उन्होंने अपने जो हल्फ से रूगर्दानी की है उसकी क्या सजा है। ठीक है। अच्छा, ये जो 9 मई का वाक़या खुर्रम साहब, वो भी आपके सामने है और ये भी खबर चल रही है, बल्कि मेरे प्रोग्राम में एक सीनियर सहाफ़ी ने खबर ब्रेक की थी कि एक और 9 मई की कोशिश की जा रही है। तो आपको लगता है कि इस फैसले के बाद इलेक्शन को सबूताज़ करने की कोशिशें तेज़ हो जाएंगी खुदा न ख्वास्ता? जी, इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। जिस तरह मैंने कहा कि ये एक ऐसी जमात थी जिसने 2014 में भी और फिर 2022 में और 23 में अपने अमल से साबित किया है कि ये तशद्दुद पर यकीन रखते हैं और अपने सियासी मकासद के लिए तशद्दुद को इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आप अगर ये बिल्कुल इम्कान से बाहर नहीं है कि ऐसी कोई हरकत करें, लेकिन मुझे ये यकीन है कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और कौमी सलामती के इदारे हैं वो उसको बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं ताकि ऐसा कोई वाक़या ना हो और जो इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर एक पुरअमन माहौल में मुनक्किद हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।